हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन बायसिंग और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स बायसिंग। तो पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स बायसिंग नाउ। अब देखिए, फर्स्ट डायग्राम में मैंने बताया कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी या कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन पे, तो देखिए ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। यह होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है और होल बहुत ही कम है, यानी माइनॉरिटी कैरियर। तो एज इट इज न्यूट्रल, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रही है ये जंक्शन। ठीक है, तो जब हमें इसको किसी भी डिवाइस में हम इसे यूज़ करेंगे या डायोड को हम यूज़ करेंगे तो करंट ऑब्वियसली फ्लो होना ज़रूरी है। अब वो करंट फ्लो पहले हमने पढ़ा है फॉरवर्ड बायस, तो देखिए उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये दिखाती है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, करंट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब हम कहते हैं कि रिवर्स बायस है कोई भी पीएन जंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जो कि फॉरवर्ड बायस की बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरीके का जब कनेक्शन बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड का बैटरी के साथ, जो कि एक वेरिएबल बैटरी है, तो हम उसको कहते हैं कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस है। ओके, तो रिवर्स बायस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ये जैसे जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगी मतलब अभी 0 पे न्यूट्रल है, 0 करंट 0 वोल्टेज। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, सपोज अगर ये सिलिकॉन वेफर है, मैं ये मान लेती हूँ कि ये सिलिकॉन वेफर है और सिलिकॉन वेफर के लिए बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज आप कह लीजिए, या जो मिनिमम वोल्टेज है करंट फ्लो करने के लिए वो कह लीजिए 0.7 है। तो अगर मैं 0.7 से थोड़ा कम या 0 से ज़्यादा में वोल्टेज विल इंक्रीज, तो व्हाट हैपन्स कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये यहाँ से जो है होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी होल्स को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा या पुल करेगा। अब इस पुलिंग की वजह से, पुलिंग इस डायरेक्शन में हो रही है ऐसे, अब इस पुलिंग की वजह से क्या होगी, जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर वो बढ़ जाएगी। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये जो डिप्लीशन विड्थ है यहाँ पे इतनी है जब न्यूट्रल है, और जब आप इसमें रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो देखिए ये जो है ये बढ़ गई है, यानी द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज इन केस ऑफ रिवर्स बायस। दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और इसके लिए जो ये जो जंक्शन डायोड है इसके लिए भी इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम बात करें तो देखिए अगर दोनों ही फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायोड का दैट विल इंक्रीज। तो यानी बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर बायसिंग के लिए। जो दो चीजें हो गई, एक तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर और एक बैरियर पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। अब करंट का क्या, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि अल्टीमेटली तो हमें करंट ही फ्लो कराना है। तो देखिए अगर जब हम किसी भी डायोड पे जो हमने एक्सटर्नल बायस या रिवर्स बायस जो अप्लाई किया, अगर मैं मान लेती हूँ कि द वोल्टेज विल इंक्रीज अप टू 40 वोल्ट्स, यानी सो लार्ज वैल्यू। अब ये वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा डायोड है, कैसा डायोड है, उसकी डोपिंग कैसी है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं उसकी जो रेटिंग्स है वो मेंशन होती हैं कि आप कभी भी कोई डायोड खरीदेंगे तो आप कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि उस डायोड को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैं मान लेती हूँ कि 40 वोल्ट्स हमने अप्लाई करा। अब इतनी ज़्यादा वोल्टेज के साथ क्या होने वाला है रिवर्स बायस में, इतनी ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये इसको इतनी एनफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा या इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि इनका जो मोशन होगा, यानी इनका जो मूवमेंट होगा वो इतना ज़्यादा तेज होगा कि ये अल्टीमेटली जो है इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करने के बाद क्या होने वाला है, देखिए अगर कोई एक सिलिकॉन जो है एटम है उसके पास
अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इनको नॉक करेगा या इनको आप कह लीजिए हिट करेगा, और वो इस तरीके से हिट करेगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाके, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और क्रिएट होगा, ये आगे जाके और सिलिकॉन एटम्स को भी इसी तरीके से उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ये जो चेन रिएक्शन है ये बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएटिंग, और ये जो बढ़ते जा रहे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके बदले क्या होगा, करंट, मोमेंट ऑफ करंट, बिकॉज द जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अल्टीमेटली करंट मोमेंट। तो हम यहाँ से ग्राफ से देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है कि देखिए, जब 0 वोल्टेज यानी 0 करंट, रिवर्स डायरेक्शन में हमने इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब जो करंट होता है ये यहाँ पे माइक्रो एम्पियर्स में होता है, यानी जो रिवर्स करंट आप कह लीजिए, दैट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। तो हमने देखा जैसे जैसे मैं वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ाती जा रही हूँ, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट विल नॉट इंक्रीज, इट विल इंक्रीज सो माइन्यूटली, या बहुत ही कम मात्रा में करंट जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए हम रिवर्स करंट भी कहते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज मैंने बढ़ाई, अब मैंने ये माना कि यहाँ पे 40 वोल्ट अगर वो बैटरी की वोल्टेज 40 वोल्ट तक बढ़ा दी है, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, और इतनी तेजी से ब्रेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है। तो वो जो पॉइंट है, जो वोल्टेज का जो पॉइंट है, या जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर बहुत ही तेजी से जो है करंट जो फ्लो कर रहा है डायोड में, वो जो पॉइंट कहलाएगा इस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के लिए कहलाएगा ब्रेक डाउन पॉइंट, और वो जो वोल्टेज कहलाएगी वो कहलाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन कभी आता है कि व्हाट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज और ब्रेक डाउन पॉइंट फॉर द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, तो आप ये लिख सकते हैं। और वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है, जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की जो कंक्लूजन है हम देख लेते हैं एक बार। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को पुल करेगा बैटरी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज एंड द बैरियर पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो तीनों चीजें ये बढ़ेंगी इन केस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। एंड करंट जो होगा माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत ही कम बढ़ेगा, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट के बाद या ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ दीजिए। आपको कोई वीडियो, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।